सो स्टूडेंट्स डिफाइन करते हैं कुछ और स्टैंडर्ड फंक्शंस, उनकी डोमेन रेंज फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं ग्राफ। तो फर्स्ट फंक्शन जो है, दो फंक्शंस की स्टडी हम लोगों ने की थी, कांस्टेंट फंक्शन और आइडेंटिटी फंक्शन। जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो है स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन कैसे डिफाइन किया जा रहा है? ए फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय रूल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड स्क्वायर फंक्शन। आर से आर में एक फंक्शन इस रूल से डिफाइन किया जा रहा है, हर रियल नंबर को कहां पे मैप कर रहा है, सेंड कर रहा है उसके स्क्वायर पर, किसी एक्स को भेज रहा है उसके एक्स स्क्वायर पर। ये फंक्शन है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्क्वायर फंक्शन। इसको स्क्वायर फंक्शन बोलते हैं। तो क्लियरली आप इसको चेक करना चाहें तो क्लियरली चेक कर सकते हैं कि आर से आर में ये फंक्शन होता है। तो ये चेक कर सकते हैं, ये आर से आर में एक फंक्शन है, क्योंकि हर एक एलिमेंट की क्या मिल रही, कोई भी रियल नंबर लेंगे उसका स्क्वायर भी एक रियल नंबर होगा, तो सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करेगा। हर एक एलिमेंट की इमेज मिल रही है और यूनिक इमेज मिल रही है। तो एफ आर से आर में ये क्या है, एक फंक्शन है। तो आर से आर में अगर ये फंक्शन है तो क्लियरली डोमेन इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन एफ सेट ऑफ रियल नंबर होगी। को डोमेन सेकेंड सेट होता ही है, सेट ऑफ रियल नंबर होगी। रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं, रेंज एफ क्या होगा, एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट आर। ये है रेंज की डेफिनेशन। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है क्या, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। तो वो रियल नंबर सभी रियल नंबर्स, जितने भी रियल नंबर्स है सबका स्क्वायर का कलेक्शन है ये। तो कोई भी रियल नंबर लेंगे यहाँ पर, तो जैसे सपोज 0 लेंगे, एक्स इक्वल टू यहाँ पर 0 लेंगे तो उसका स्क्वायर 0 आ जाएगा। 1 लेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 लेंगे 1 लेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 लेंगे सपोज एक्स इक्वल टू 2 लेंगे तो स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो और अगर -1 लेंगे तो स्क्वायर उसका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। -2 लेंगे तो स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जब कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि इसकी जो रेंज होगी वो क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, मतलब जितने भी नेगेटिव नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं, सब इसमें रेंज में आ जाएंगे, सभी इसकी रेंज में आ जाएंगे। कोई भी नेगेटिव नंबर इसके रेंज में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी नेगेटिव नंबर लेंगे तो उसका स्क्वायर हमेशा क्या होगा, नॉन नेगेटिव रहेगा, कभी स्क्वायर तो कभी नेगेटिव होगा नहीं। तो इसकी रेंज फाइनली देखेंगे सभी वैल्यूज को पुट करके, तो रेंज क्या आएगी, क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, ये आएगी इसकी रेंज। अब इसका देख लेते हैं ग्राफ क्या होगा। तो सपोज ये हमारी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है। कुछ पॉइंट्स लेंगे, कुछ इंटीजर पॉइंट्स लेंगे और उस पर देखेंगे डोमेन के कुछ पॉइंट लेंगे, इंटीजर पॉइंट लेंगे और उनके करस्पॉन्डिंग रेंज देखेंगे क्या क्या होगी, और उन पॉइंट्स को एक्स वाई प्लेन पर प्लॉट करेंगे तो ग्राफ देखेंगे कैसे आता है। सो स्टूडेंट ड्रा करते हैं ग्राफ ड्रा करने के लिए क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स लेते हैं, कुछ पॉइंट्स हम लेते हैं डोमेन के। तो फॉर सिंप्लिसिटी के लिए हम यूजुअली लेते हैं इंटीजर पॉइंट, क्योंकि इंटीजर को रिप्रेजेंट करना लाइन पर इजी है। तो इंटीजर पॉइंट्स लिया हमने डोमेन में, x इक्वल टू 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, -1 ले लिया, -2 ले लिया। इनकी इमेजेस देखा, फंक्शन हमारा है f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे तो y, ये y की वैल्यू है, सपोज ये इसको y जूम कर लेते हैं, तो y इक्वल टू क्या जाएगा 0, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, -1 पुट करेंगे फिर 1 आ जाएगा और -2 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये पॉइंट्स हो गए हमारे पास। इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं एक्स वाई प्लेन पर। तो फर्स्ट पॉइंट है 0 0 पॉइंट ये होता है, आपको पता है ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 पॉइंट हो गया। फिर एक्स एक्सिस पर 1, वाई एक्सिस पर 1, तो एक्स एक्सिस पर ये 1 है और वाई एक्सिस पर 1, तो ये पॉइंट आ जाएगा, ये कहीं पॉइंट आ जाएगा 1 1। एक्स एक्सिस पर 2, वाई एक्सिस पर 4, एक्स एक्सिस पर 2, वाई एक्सिस पर 4, तो ये पॉइंट आएगा, यहां पर ये पॉइंट आएगा। सिमिलरली एक्स एक्सिस पर -1 और वाई एक्सिस पर 1, तो एक्स एक्सिस पर -1, वाई एक्सिस पर 1, ये पॉइंट आएगा। और फिर -2, -4, -2, -4, -2, -4 आपका यहां पर ये पॉइंट आ जाएगा। और बीच के भी कुछ पॉइंट्स लेंगे, बीच में भी कुछ पॉइंट्स लेंगे, सपोज यहां पर आप ले लें, कोई भी पॉइंट ले लेंगे तो और सभी को ज्वाइन करेंगे तो फाइनली जो ग्राफ आएगा वो इस तरह इस शेप में आएगा।
ग्राफ आएगा, ये आपका इस शेप में इसका ग्राफ आ जाएगा। ये आ जाएगा ग्राफ। ये बी शेप में नहीं है, ये इस तरह से इसका ग्राफ है, ये इसका ग्राफ आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, ग्राफ। इस ग्राफ को आप पहचानते हैं 10th क्लास में भी, इस ग्राफ को आप लोगों ने देखा होगा। ये ग्राफ एक्चुअली है क्या, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं क्या, ये है पैराबोला, ये है पैराबोला। इस ग्राफ को बोलते हैं पैराबोला। तो यहां पर इस ग्राफ को देखने से ये चीज क्लियर हो रही है कि इसकी डोमेन और रेंज क्या हो जा रही है, क्लियरली दिख रही है कि क्या है होगी इसकी डोमेन, क्या होगी रेंज। ये क्या है, ऐसे इंफिनिटी तक जाएगा और इधर भी क्या है, इंफिनिटी तक जा रहा है, इधर भी इंफिनिटी तक और इधर भी इंफिनिटी तक जा रहा है। तो देखिए इसका कोई भी पोर्शन क्या है, कोई भी पोर्शन ऐसा नहीं है जो नेगेटिव डायरेक्शन में पड़ रहा हो, वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में पड़ रहा हो। मतलब ये ग्राफ पर कोई भी पॉइंट लेंगे और वाई कोई भी पॉइंट ले लिया, सपोज ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया और वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करें, वाई एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो ऐसे जितने भी पॉइंट्स हैं उन पर वाई एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो उन परपेंडिकुलर्स का जो फ्रूट होगा वो सिर्फ 0 से लेके इन्फिनिटी तक के वाई एक्सिस पर जितने पॉइंट हैं सिर्फ उन्हीं को टच कवर करेगा। कोई ऐसा फ्रूट नहीं होगा जो नेगेटिव डायरेक्शन में लाई करे, वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में लाई करे। तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या है, रेंज ग्राफ से दिख रही है 0 टू क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी है। और डोमेन अगर पॉइंट यहां पर कोई पॉइंट लें, अब इस बार एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करें, एक्स एक्सिस पर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करें तो देख रहे हैं कि ये क्या होगा, जितने परपेंडिकुलर है पूरी एक्स एक्सिस को कवर कर देंगे। तो इसका मतलब इसकी डोमेन क्या होगी, पूरा एक्स एक्सिस, मतलब पूरा सेट ऑफ रियल नंबर। एक्स एक्सिस पर जितने पॉइंट है, कितने पॉइंट है, सेट ऑफ रियल नंबर के इक्वल। तो पूरा ये आ जाएगी एक्स एक्सिस, मतलब रियल लाइन। तो डोमेन यहाँ ग्राफ से क्लियरली दिख रही है, डोमेन होगी क्या, सेट ऑफ रियल नंबर डोमेन होगा और इसकी जो रेंज होगी वो क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी होगी। ये शेप होगा इसका ग्राफ का। इस कर्व इसके ग्राफ को हम लोग एक खास नाम देते हैं, इसको बोलते हैं पैराबोला। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो है स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन मतलब कोई नंबर है उसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है, कोई नंबर है जिसके स्क्वायर रूट का मतलब होता है, इसकी स्क्वायर रूट का आप किसी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से r x टू द पावर 1/2। तो स्क्वायर रूट फंक्शन क्या है, एक रिलेशन हमने लिया r से r में, एक रिलेशन हमने लिया है r से r में, जिसको हमने डिफाइन कैसे किया है, लेट f फ्रॉम r टू r बी ए रिलेशन डिफाइंड बाय रूल fx इक्वल टू x स्क्वायर, जहां पे x क्या है, रियल नंबर है। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि ये रिलेशन क्या फंक्शन है या नहीं। सो स्टूडेंट चेक करते हैं ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। तो यहां पर सेट ऑफ रियल नंबर है, तो यहां पर हम देख रहे हैं, क्योंकि हमको ये पता है कि स्क्वायर रूट हमेशा क्या देता है, 2 वैल्यू देता है। किसी भी ये जो स्क्वायर रूट है किसी नंबर का, स्क्वायर रूट हमेशा कितनी वैल्यू देता है, 2 वैल्यू। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, +-5 होता है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ 25 इक्वल टू दिस। ये 25 ये क्या है, x की 25 की इमेज है ये। तो कितनी वैल्यू, कितनी 25 की क्या इमेज आ रही है, 2 इमेज आने लग रही है। अगर हम ये इसको फंक्शन को स्क्वायर रूट को इस तरह कंसीडर कर रहे हैं तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 25 डोमेन का पॉइंट है सेट ऑफ रियल नंबर का, जिसकी इमेज कितनी दे रहा है, स्क्वायर रूट 2 इमेज दे रहा है। तो क्या ये फंक्शन रह जाएगा, ये फंक्शन ही नहीं रहेगा, क्योंकि इस एलिमेंट की कितनी इमेज मिल रही है, 2 एलिमेंट मिल रही है। तो हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज मिलेगी तभी ये फंक्शन होगा। तो ये हम क्या कर सकते हैं, इसमें अगर थोड़ा मॉडिफिकेशन करें, क्या करें, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करें। सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू अगर कंसीडर करें स्क्वायर रूट की, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, तो देख रहे हैं कि हर एक एलिमेंट की अब यूनिक इमेज मिलने लगेगी, हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज मिलेगी। तो ये फंक्शन होने के लिए पहली कंडीशन तो क्या है कि हम दोनों यहां पर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करें, स्क्वायर रूट की पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे तभी सिर्फ फंक्शन रहेगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं रहेगा। तो एक बात तो यह है कि यहां पर हमको क्या कंसीडर करना होगा, पॉजिटिव वैल्यू स्क्वायर रूट की, नहीं तो फिर यूनिकनेस फेल होने लगेगी। हर एक एलिमेंट की जो यूनिक इमेज मिलनी थी, हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज नहीं मिल पाएगी। तो यहां पर पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करना होगा। और दूसरी बात यहां पर ये ध्यान देने की है
अगर यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर में फर्स्ट सेट जो सेट ऑफ रियल नंबर है, इसमें अगर हम सपोज कोई नेगेटिव वैल्यू ले लें, कोई नेगेटिव वैल्यू अगर सपोज ले लें, सपोज जो हमने कर लिया एफ ऑफ -1 ले लिया, तो एफ ऑफ -1 की इमेज क्या हो जाएगी, प्लस टाइम्स अंडर रूट -1, या फिर प्लस ही, प्लस को आप अगर समझ पा रहे हैं तो इसको हटा देते हैं, तो अंडर एफ ऑफ इसकी -1 की इमेज क्या आएगी, अंडर रूट -1। तो क्या किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट मिलता है? स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइंड है ही नहीं, तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं मिलता है। तो इसका मतलब कि ये इसकी क्या है, इसकी कोई इमेज ही नहीं मिलेगी, -1 की यहाँ पर कोई इमेज ही नहीं होगी। बट फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट की इमेज होना चाहिए। तो इसका मतलब यहां से R में अभी भी ये फंक्शन नहीं है, R से R में अभी भी फंक्शन नहीं है। इसका मतलब डोमेन को थोड़ा चेंज करना होगा। डोमेन को क्या चेंज करना होगा, हमको ये पता है कि यहां पर अगर कोई भी नंबर हो जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, कोई भी नॉन नेगेटिव नंबर हो, मतलब 0 है तो भी, या 0 से ग्रेटर यानी पॉजिटिव है तो भी, तभी स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब ये R से R में तो फंक्शन नहीं है। बट अगर हम ये इंटरवल ले लें, ये इंटरवल ले लेते हैं, क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी से R में, अब ये रिलेशन जो है, ये रिलेशन क्या है, अब ये रिलेशन क्या है, फंक्शन हो जाएगा। अभी फंक्शन हो जाएगा क्योंकि यहां पर हर एक एलिमेंट की इमेज मिलेगी और हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज मिलेगी। और इस क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी को हम एक स्टैंडर्ड नोटेशन इससे भी डिनोट करते हैं R+। मतलब ये R+ मतलब सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो अब ये जो है यहां से यहां तक क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी से R में ये एक फंक्शन है, तो अभी फंक्शन हो जाएगा। तो अब इसकी डोमेन की बात करें तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन F जो है क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। सो स्टूडेंट्स, इसकी डोमेन जो है क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी होगी, जिसको हम यूजुअली R+ से भी डिनोट करते हैं। को डोमेन हमने R ही ले रखा है, को डोमेन F सेट ऑफ रियल नंबर ही ले रखा है। रेंज F क्या आएगा, तो रेंज यहां पर देखते हैं, रेंज में क्या आएगी, क्या क्या वैल्यू जाएंगी। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इसकी जो रेंज है, रेंज इसकी आ जाएगी क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी, दैट इज R+। क्यों? क्योंकि ये क्या होगा, इसकी वैल्यू ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, तो नेगेटिव नंबर तो आने नहीं है, नेगेटिव नंबर तो आने ही नहीं है। तो यहां पर स्क्वायर रूट लेंगे किसी भी पॉजिटिव नंबर का, तो स्क्वायर रूट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही तो आएगा। स्क्वायर रूट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब इसकी रेंज हमेशा क्या आएगी, क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी ही आएगी, क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। क्योंकि यहाँ पर सभी क्या डोमेन में सभी पॉइंट्स क्या है, पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट नेगेटिव तो होगा नहीं, स्क्वायर रूट तो पॉजिटिव ही आएगा फिर, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या ले लिया है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं। तो कोई नेगेटिव वैल्यू इसकी रेंज में आएगी ही नहीं, तो सिर्फ क्या आएंगी, सभी पॉजिटिव वैल्यूज, सभी नॉन नेगेटिव वैल्यूज इंक्लूडिंग 0। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फंक्शन हमारा है क्यूब फंक्शन। क्यूब फंक्शन क्या है, ए फंक्शन f फ्रॉम R टू R डिफाइंड बाई f ऑफ x इक्वल टू x क्यूब। जैसे स्क्वायर फंक्शन था, हर नंबर को इसको स्क्वायर पर भेज रहा था, उसी तरीके से क्यूब फंक्शन है, हर नंबर को इसके क्यूब पर भेज रहा है। तो इस कार्ड क्यूब फंक्शन, इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं क्यूब फंक्शन। आप इसको वेरीफाई इजीली खुद से कर सकते हैं कि R से R में फंक्शन होता है। तो R से R में फंक्शन है, तो इसका मतलब ये इसकी डोमेन और को डोमेन क्या हो जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर। डोमेन क्लियरली R होगी और को डोमेन हमने ये पहले से ही ले रखा है। रेंज की बात करें तो रेंज क्या होता है, एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, जो कि R है। एफ एक्स की डेफिनेशन क्या है, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब हमने पुट कर दिया, एक्स क्यूब सच दैट एक्स बिलोंग्स टू R। तो इसमें कितने पॉइंट्स आ जाएंगे, ये टोटल होल सेट ऑफ रियल नंबर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी रियल नंबर लेंगे उसका क्यूब एक रियल नंबर आएगा, तो ऐसे सभी रियल नंबर्स और उनका क्यूब करते चले जाएंगे तो देखेंगे कि ये पूरा सेट ऑफ रियल नंबर को कवर कर देगा, सेट ऑफ रियल नंबर को कवर कर देगा। तो इसकी रेंज भी क्या आएगी, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर आएगी। अब ड्रा करते हैं ग्राफ, इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ पॉइंट्स डोमेन के लेंगे और उनके करस्पॉन्डिंग इमेजेस को देखेंगे और उन दोनों को एक्स वाई प्लेन पर प्लॉट करेंगे। तो ये सपोज वाई एक्सिस है, ये सपोज एक्स एक्सिस है और ये ओरिजिन है। डोमेन के कुछ पॉइंट्स लिया और उनके इमेजेस को देखा और उन दोनों को प्लॉट कर देंगे, तो देखेंगे ग्राफ किस शेप में आता है। सो एक्स और वाई इक्वल टू जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स है, ये एक्चुअली है क्या, एक्स क्यूब। तो कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं,
कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, इंटीजर पॉइंट्स ही लेंगे क्योंकि इंटीजर को ड्रा करना आसान है। 1 2 3 4। 0 पर 0 आएगी वैल्यू, 1 पर 1 आएगी, 2 पर 8 आएगी, और -1 पे -1 आ जाएगी, -2 पे -8 आएगी, और बस ठीक है, इतना ही लेते हैं। बट क्लियरिटी के लिए आप कुछ और पॉइंट ले लेंगे तो आपको और क्लियर होगा ग्राफ। जितने ज्यादा पॉइंट्स लेंगे उतने ज्यादा ग्राफ आपको ड्रा करना क्लियर होगा। बट हम यहाँ पर इतने पॉइंट्स ही ले रहे हैं। तो एक्स एक्सिस पर हमको प्लॉट करना है, 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पे -2 हो गया, 1 और 2 हो गया। वाई एक्सिस पर पॉइंट हमारे आ रहे हैं 1 और 8, सॉरी ये 0 है, ये वो 1 हो गया, और ये हो गया हमारा, ये सपोज यहाँ पर पॉइंट हमारा 8 आएगा, और ये हमारा हो गया सपोज -1, और यहाँ पर कोई हमारा पॉइंट आएगा -8 आएगा। ये वाई एक्सिस हो गई। सभी पॉइंट को ड्रा करते हैं, 0 0 पॉइंट तो ये हमारा होगा ही, और सिमिलरली 1, 1 ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 1, 1, और 2 पर देख रहे हैं इमेज कितनी, 1 पर इमेज 1 ही है, बट 2 पे इमेज देखो 4 टाइम्स बढ़ जा रही है, 4 गुना इसका हो जा रही है। 2 पर इमेज कितनी दे रहा है, ये 8 दे रहा है, तो ये 2 पर इमेज सीधा सीधा दे रहा है कहाँ, 8 पर, तो बहुत तेजी से अब बढ़ रहा है। 3 पर इमेज 27 दे देगा, 4 पे इमेज 64 दे देगा, और सिमिलरली -1 पर इमेज -1 ही दे रहा है, और -2 पर इमेज क्या दे रहा है, -8, तो यहां पर कहीं पॉइंट आएगा। तो आप थोड़ा और बीच के पॉइंट्स कुछ लेके देखेंगे तो ग्राफ यूजुअली इस तरीके से आपको मिल जाएगा। ग्राफ जो है ऐसे मिल जाएगा, और इस डायरेक्शन में ये होते हुए ऐसे आएगा। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ शेप होगा ग्राफ का, y = x³ या fx = x³ का ये ग्राफ आ जाएगा। ये ग्राफ कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि किसी फिक्स टाइम के बाद ये y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल कहीं नहीं होगा, ये इंफिनिटी तक ऐसे टच करता हुआ जाएगा, y एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा। और यहाँ पर भी ऐसा दिख रहा होगा जरूर कि y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, बट y एक्सिस के पैरेलल ही नहीं होगा, ये ऐसे होते हुए इंक्रीज करते हुए ऐसे इन्फिनिटी की ओर बढ़ रहा है। तो ये हो गया ग्राफ ऑफ क्यूब फंक्शन। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट फंक्शन है क्यूब रूट फंक्शन। फंक्शन 6 जो है क्यूब रूट फंक्शन है। यह आर से आर में एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, fx = x⁴ मतलब x का क्यूब, सभी x को उसकी क्यूब पर भेज रहा है। इस फंक्शन को हम बोलते हैं क्यूब रूट फंक्शन। आप इसको इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कि ये आर से आर में फंक्शन है, तो इसकी डोमेन आर हो गई, को डोमेन आर हमने ले रखा है। रेंज क्या होगी, fx such that x belongs to first set r मतलब x³। तो हर नंबर, कोई भी रियल नंबर हो उसका क्यूब है इसमें, रेंज में क्यूब आता है। तो हर एक नंबर का क्यूब, कोई भी रियल नंबर लीजिए उसका क्यूब यहां पर रखना है। तो ये सभी एलिमेंट्स के अगर लिए आप करेंगे तो ये एक्चुअली पूरे सेट ऑफ रियल नंबर को कवर कर देगा, क्योंकि हर रियल नंबर क्या है, किसी न किसी का क्यूब है। हर रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर लेंगे तो वो क्या है, कोई ऐसा नंबर मिलेगा जिसका क्यूब वो होगा। कोई भी रियल नंबर आप लेंगे, सपोज y कोई भी लेंगे, तो एक ऐसा x मिलेगा जिसका अगर हम क्यूब ले लेंगे तो ये y आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर इसकी रेंज क्या आ जाएगी, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर आ जाएगी। और इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए वही पुरानी टेक्निक, कुछ पॉइंट्स लेंगे, ये हमारी एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। कुछ पॉइंट्स लेंगे और उनकी इमेजेस देखेंगे और दोनों को एक्स वाई प्लेन पर प्लॉट करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि ग्राफ यही होगा। मोर क्लियरिटी के लिए जितना ज्यादा पॉइंट्स लेंगे ग्राफ उतना ज्यादा क्लियर आएगा, लेकिन हम जो है कम से कम पॉइंट लेके कर रहे हैं क्योंकि हमें ग्राफ याद है। एक्स वाई कुछ पॉइंट्स ही केवल हमने कंसीडर किया है, 1 2 3 4 इतने पॉइंट्स। 0 पर क्या होगा, फंक्शन हमारा क्या है, x⁴ तो x = 0 पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। x = 1 पर y की वैल्यू 1 का क्यूब √1 ही होगा। x = आप ले लीजिए कोई वैल्यू, सपोज 1 = हो गया 1 आपका
और x इक्वल टू आप ले लीजिए 2 लेंगे तो क्यूब रूट बता नहीं पाएंगे, तो आप ले लीजिए 8 ले लेंगे तो क्यूब रूट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद फिर आप ले लीजिए कितना 27 का क्यूब रूट 3 आ जाएगा। 64 ले लीजिए, इसका क्यूब रूट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इन पॉइंट्स को ले लीजिए जिनका क्यूब रूट निकालना आसान है। अब देखिए यहां पर यही आसान काम नहीं है कितने इतने बड़े बड़े पॉइंट्स को ड्रा करना, एक 64 को रिप्रेजेंट करना, 64 पॉइंट्स को ड्रा करना, ये आसान काम नहीं है। तो अभी भी पॉइंट बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं जिनको ड्रा करना। अब यहाँ पर लाइन में प्लेन पेपर में भी आप देखे होंगे, जो आपका ग्राफ पेपर होगा उस पर भी 64 को रिप्रेजेंट करना आसान नहीं है, 27 तक के पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना आसान नहीं है। तो यूजुअली यहाँ पर और छोटे पॉइंट्स लेने होते हैं जिनसे पॉइंट्स ये छोटे छोटे आते हैं, बट ठीक है अभी ग्राफ हम इसको केवल बना देते हैं, आप समझ पाएंगे कि ग्राफ कैसे आएगा। ये ग्राफ जो अभी फर्स्ट ग्राफ था एक्स क्यूब का जो ग्राफ था उसका जस्ट रिवर्स ग्राफ है, उसका इनवर्स है, उसका उल्टा इसका ग्राफ आएगा। तो ग्राफ क्या आएगा हम ऑब्जर्व करेंगे इन्हीं पॉइंट से। तो 0 0 पर ये क्या है, 0 है। x इक्वल टू 8 पर जो पॉइंट है इसकी जो वैल्यू है बहुत स्लाइड, कहीं पर 2 कहीं 2 आएगी, कहीं ऐसे कुछ, ये सपोज यहाँ पर कहीं 8 होगा, यहाँ पर कहीं 8 होगा, तो वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। उसी तरीके से जब हमारा x इक्वल टू 27 काफी डिस्टेंस पर होगा तो वैल्यू जस्ट इंक्रीज करेगी, थोड़ा सा यहाँ पर कहीं आ जाएगी सपोज, और फिर 64 पर थोड़ा सा फिर इंक्रीज कर जाएगी। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर माइनस वैल्यू ले लेंगे, x इक्वल टू अगर आप माइनस ले लेंगे, -1 लेंगे तो स्क्वायर रूट -1 आएगा, -8 लेंगे स्क्वायर रूट -2 आएगा, -27 लेंगे तो स्क्वायर रूट -3 आ जाएगा, और -64 लेंगे तो स्क्वायर रूट -4 आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में स्टूडेंट्स इस तरीके से बनेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे बढ़ता हुआ थोड़ा बढ़ता हुआ इंफिनिटी की ओर जाएगा, और इस डायरेक्शन में ये इस तरह से बढ़ता हुआ इंफिनिटी की ओर आएगा। तो कुछ इस तरह से इसका ग्राफ होगा। ये कुछ इस तरह से इसका ग्राफ आएगा। ये कुछ इस तरह से इसका ग्राफ आ जाएगा इस फंक्शन का। ये y इक्वल टू x की पावर 1/3 का ग्राफ है। ये ग्राफ कहीं पर दिखने में लग रहा होगा कि x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, लेकिन पैरेलल कहीं नहीं होगा। ये ऐसे डिक्रीज किया फिर थोड़ा इंक्रीज करता हुआ ऐसे की इंफिनिटी की ओर टेंड करेगा, ऐसे इंफिनिटी की ओर टेंड करेगा, और इसी तरीके से यहां पर ये इंक्रीज करता हुआ इंफिनिटी की ओर ऊपर की ओर टेंड करेगा। तो ये है ग्राफ इसका, क्यूब रूट फंक्शन का ये ग्राफ आएगा। तो अब जो हमारा नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट ग्राफ है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और उसका ग्राफ।